दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हम हमारे सारे गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का गोल हो, चाहे गेम्स का, या व्हाटएवर जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो गोल आप उसके द्वारा बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसको जानने के लिए ये हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, और आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो सुपर पावर है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अब हम जानते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे हम इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा माइंड दो पार्ट में बटा है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% होता है और 90% पार्ट सबकॉन्शियस माइंड का होता है। इसे जानने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे समुद्र में बर्फ़ की चट्टानें होती है, वो बाहर 10% दिखती है और 90% अंदर होती है। तो जो बाहर दिख रहा है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो समुद्र के अंदर होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस का काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब तक कोई भी थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी तब तक वो हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए जो भी हमें बनना है, जो भी गोल सेट करना, लाइफ में जो भी करना है, सबसे पहली ज़रूरत है कि वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो सक्सेस अपने पास आ जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से 90% ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए हमारा जो भी गोल सेटिंग है, हमें जो भी बनना है, वो सबसे पहली ज़रूरत है कि उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया जाए। अगर हमारी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर देगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो गोल हमारे पास आएगा। बहुत बार हमें पता होता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। बिकॉज उस स्थिति पे गुस्सा क्यों आया? बिकॉज हमारे लॉजिकल माइंड को, कॉन्शियस माइंड को पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थॉट, वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं गया है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो थॉट जब भी क्रिएट होगी गुस्सा आ जाएगा। हम सोचते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। उसका भी ये सेम रीज़न है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड ने सोचा सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे कन्विंस नहीं हुआ, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जब तक आप अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे नहीं कर देंगे, जब तक वो चीज़ घटित नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आपको लाइफ में जो भी बनना है, जो भी करना है, सबसे पहली ज़रूरत है कि वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाए। अगर आपका गोल, आपको जो भी अचीव करना है, आपको जो भी लाइफ में चाहिए, वो चीज़ अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे कर दी, अगर वो थॉट आपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दी, तो आपकी जीत निश्चित है, आपको आपका गोल मिलना निश्चित है। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी पॉजिटिव थॉट को, या आपके जो भी गोल है उसकी थॉट को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुँचाया जाए। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक महल है, तो कॉन्शियस माइंड उसका एक गार्ड है। अब सबकॉन्शियस माइंड रूपी महल के अंदर थॉट को लेके जाना है, तो कॉन्शियस माइंड जो उसका पहरेदार है उससे परमिशन लेना जरूरी है। वो जब तक परमिशन नहीं देगा, आपकी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड रूपी महल में नहीं जा सकती। थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए पहला स्टेप है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब उस महल का मालिक अगर गार्ड को बोले इसको अंदर जाने दो, तो वो हमें आसानी से अंदर जाने देगा। उसी तरीके से आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, उसका आपकी फाइनल ऑथोरिटी है, आपका जो कोच है वो क्या बोलता है वो बहुत मायने रखता है। जैसे मेरे स्कूल पीरियड में मेरे एक टीचर मेरे को हमेशा कहते थे खड़ा हो ये बता, और बाद में बोलते थे ये तेरे बस का नहीं है। तो जैसे उन्होंने 4 बार बोला, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो गया कि ये सब्जेक्ट मेरे बस का नहीं है, और मेरा जब रिजल्ट आया तो उसी सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स थे। बिकॉज इस चीज़ को मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे बस का नहीं है, और सबकॉन्शियस माइंड ने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया कि ये मेरे बस का नहीं रहे, और उसका रिजल्ट मैंने देखा। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, जो भी आपके गोल पे आप काम कर रहे हैं, उसकी फाइनल ऑथोरिटी या आपका कोच या आपका मेंटर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका कोच, आपका मेंटर आपको पॉजिटिव पाथ पे लेके जा रहा है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन डाल रहा है, आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें फीड कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें भेज रहा है, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन अगर आपका मेंटर, आपका कोच कुछ नेगेटिव रिफिलिंग आपके अंदर करता है, तो प्लीज़ सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका मेंटर चेंज हो। दोस्तों, थॉट को
सबकॉन्शियस माइंड में भेजने का दूसरा तरीका है हम हमारे लॉजिकल माइंड को कन्विंस कर दें कि ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड में जाना कितना ज़रूरी है। अगर कॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। जैसे हम अगर गार्ड को ये कन्विंस कर दें कि हमें महल में जाना कितना ज़रूरी है, हमें किसी से मिलना कितना ज़रूरी है, और अगर गार्ड कन्विंस हो गया तो हमें जाने देगा। सेम उसी तरीके से अगर हम कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर दें तो हमारी थॉट सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी। लॉजिकल माइंड को कन्विंस करने के लिए हमें हमारे फील्ड के जो वेरी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी स्टोरी पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव स्टोरीज रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, और ये गोल जो ऑलरेडी जो लोग अचीव कर चुके हैं उनकी सक्सेस स्टोरी रेगुलर रिफिल करते रहें, जिससे हमारा लॉजिकल माइंड ये कन्विंस होगा कि ये हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है और वो थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक कन्वे होने देगा। दोस्तों, थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने का तीसरा तरीका है रेगुलर एंड रेगुलर रिक्वेस्ट। जैसे महल में जाने के लिए गार्ड को हम रेगुलर एंड रेगुलर रिक्वेस्ट करें और वो हमारी रिक्वेस्ट को मान जाए तो वो अंदर जाने देगा। वैसे ही हम अगर रेगुलर एंड रेगुलर किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो हमारा कॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो उस थॉट को अंदर जाने देगा। दोस्तों, आपको जो भी करना है उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप रेगुलर वो अफर्मेशन सुनते रहें। वो रेगुलर एंड रेगुलर जब अफर्मेशन सुनेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में डाल देगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट है अर्ध चेतन अवस्था। अर्ध चेतन अवस्था वो अवस्था है जहाँ हम सोने की स्थिति में होते हैं लेकिन सोए नहीं होते हैं। नींद आने के पहले की जो अवस्था है वो अर्ध चेतन अवस्था कहलाती है। उस अवस्था में कोई भी थॉट जो फीड की जाती है तो वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। अगर आप जब सोते हैं, सोते वक्त पॉजिटिव थॉट के साथ, या आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हुए सोते हैं, तो सोने की स्थिति में वो आपकी थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, इसकी पूरी संभावना रहती है। मैंने जो 4 स्टेप बताए वो स्टेप है: नंबर 1 ऑथोरिटी, नंबर 2 कन्विंसिंग, नंबर 3 रिक्वेस्ट और नंबर 4 अर्ध चेतन अवस्था। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को देख के सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का पूरा उपयोग कर पाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड की अथाह शक्ति है उसको महसूस कर पाएंगे और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। आप सभी अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और सक्सेस होते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा। आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, आपकी क्या एडवाइस है, किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाए, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं निश्चित रूप से उस विषय पे वीडियो बना के बहुत जल्दी आपको दूंगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।